रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। मेहता जी, सोया हुआ इंसान एक मुर्दे की तरह होता है और जागा हुआ इंसान एक जिंदा। जरा इनसे पूछो कहाँ से आए इतने सारे पैसे, पूछो इनसे कहाँ से आए इतने सारे पैसे इनके पास। अर्शी, तेरा फोन आने पे ही तेरी भाभी समझ गई। देखा मम्मी, आप हर बार पापा पर शक करती हैं और हर बार ईश्वर उनका साथ देता है। यदि दिव्य शक्ति का प्रयोग करके मैंने पुण्यवानों की शक्ति बढ़ा दी तो मेरी विधा, मेरे सिद्धांत, जिनके द्वारा मैं पाप पुण्य का लेखा जोखा रखता हूँ, सब कुछ असंतुलित हो जाएगा। कोर्स कंप्लीट हो चुका है मॉम, और मैं बहुत जल्द इंडिया आ रहा हूँ। ठीक है बेटा, तू अपना ख्याल रखना। हाँ? कितनी झंझटें हैं मेरी जान को, और यहाँ लोग कुछ का कुछ समझ लेते हैं। एक माँ का बेटा अपने कर्म क्षेत्र में उतर आया है और अब एक माँ की बेटी को भी अपने कर्म क्षेत्र में जाना है। क्या है आपकी मंजिल, क्या मैं जान सकता हूँ? आज नहीं तो कल आप जान ही लेंगे कृष्णा जी। और वैसे भी अब तो हम अच्छे दोस्त हैं ना, दोस्ती तो निभती ही रहेगी। सिर्फ दोस्त? हाँ दोस्त। क्या आप कहीं, मेरा मतलब है आप कहीं मुझसे प्यार इश्क मोहब्बत तो नहीं करने लगे? कृष्णा जी, एक तरफा प्यार बहुत खतरनाक हुआ करते हैं। मेरी मंजिल तो बहुत दूर है और मैं खुद भी नहीं जानती कि जिस राह पर मैं चल रही हूँ उसके मुकद्दर में मंजिल है भी या नहीं। ये मंजिल क्या लगा रखा है? आखिर क्या है तुम्हारी मंजिल? नाम, पैसा, शोहरत या किसी और का प्यार? माफ कीजिएगा कृष्णा जी, मैं आपके किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दे सकती। प्रणाम मौसी। जीते रहो बेटा। मौसी, आज आपका चेहरा काफी चमक रहा है, लगता है हेल्थ की रिकवरी काफी अच्छे से हो रही है। ये डॉक्टर की दवाइयों का नहीं बेटा, ऊपर वाले का चमत्कार है। यू मीन कोई मिरेकल हुआ है क्या? हाँ बेटा, तू भी सुनेगा ना तो खुशी से उछल पड़ेगा। मौसी जल्दी से सुनाइए। आज कृष्णा ऑफिस गया था, उसने हमारी कंपनी को बर्बाद होने से बचा लिया और हमारी कंपनी को करोड़ों का मुनाफा करवाया। थैंक्स गॉड। ओम श्री गणेशाय नमः। हे मालिक, लाख लाख शुक्र है तेरा। आज तूने अपने रहमो करम का पूरा एहसास करवा दिया, इन्हें 2 नए जीवन दान देकर, एक इनकी एक्सीडेंट से रक्षा करके और एक इनकी ख्वाहिश पूरी करके। थैंक्स गॉड, आई बिलीव यू। सीरियसली आई ट्रस्ट यू माय गॉड। आई लव यू। थैंक्स गॉड, थैंक्स। बस कुछ पल के लिए तो मुझे ऐसे लगा जैसे बहन अन्नपूर्णा और विलियम जीजा जी मेरे सामने बैठे हैं। नो 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 मौसी, नो टीयर्स, ओनली स्माइल। जब भगवान इतनी खुशियां दे तो उसे खुशी खुशी हमें उनको प्रेज करना चाहिए। हाँ बेटा, लेकिन अपनी बहन और जीजा जी को छीनने का दुख जो भगवान ने मुझे दिया है, उसे आंसुओं में बहाकर भगवान से फरियाद तो कर सकती हो ना। मौसी, डैड कहा करते थे कि किसी भी आदमी के काम में दखल नहीं देना चाहिए, और फिर आप तो गॉड के काम में दखल दे रही हैं। आप ये याद कीजिए कि मेरे मम्मी पापा उस गॉड के पास है
जब उस ग्रेट गॉड के पास वो है तो फिर उनको किस चीज की चिंता, किस चीज की कमी, आप ये बताइए। कितना ज्ञान ही बना गई है तुझे विलियम जीजा जी। मौसी, मेरी एक अर्जेंट अपॉइंटमेंट है, मुझे जाना होगा। आप अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, जीते रहे। मौसी, प्रणाम। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। हाँ के साहब बोलिए। शकुंतला देवी कैसी हैं अब? वो अब ठीक है, मेरा मतलब है शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। और आपको तो शायद पता चल ही गया होगा। किस बारे में? मैं तो यहाँ था ही नहीं, चेन्नई गया था फिल्म फेस्टिवल में, मेरी स्पीच थी और मेरी फिल्म कली कांटे का वहाँ शो था। कृष्णा का मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब कृष्णा ना सिर्फ ऑफिस जाने लगा है, बल्कि उसने शकुंतला जी की डूबती हुई कंपनी को चंद घंटों में ही करोड़ों का फायदा पहुंचाया है और अपने जीनियस दिमाग का लोहा मनवा दिया। पर ये चमत्कार हुआ कैसे? अरे 4 दिन पहले तक तो वो शकुंतला देवी के एक्सीडेंट को लेकर शौक था, पर ये हुआ कैसे? हमारा प्लान तो धरा का धरा रह गया सर। बस ऊपर वाले ने अपना प्लान बनाया और पलक झपकते ही उसे सक्सेसफुल कर दिया। ओह, तो ये जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। ऊपर वाले की यही मर्जी थी, शकुंतला देवी को 2 नए जीवन मिले। देखिए ना के साहब, मीरा की तकदीर, मेरी कोशिशें और मेरा अभिनय कोई चमत्कार कर पाता। इससे पहले ही ऊपर वाले ने अपना प्लान बनाया और चमत्कार दिखा दिया, और मैं अभी भी वही की वही खड़ी हूँ जहाँ पहले थी, अब यश के अंधेरे में। बताइए के साहब, अब मुझे और कौन सा दूसरा ऑडिशन देना होगा? ओह, तो तुम एग्रीमेंट लेटर की बात कर रही हो। देखो मीरा, तुम कानूनन रूप से भी हकदार हो गई हो मेरी फिल्म में हीरोइन बनने के लिए। थैंक यू सो मच के साहब, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। कब शुरू कर रहे हैं आप अपनी फिल्म? अब शायद कल ही, शायद कभी नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? मीरा, देख चुकी हो तुम ऊपर वाले की कहानी, उसका स्क्रीन प्ले। हमारे प्लान, हमारी स्क्रिप्ट धरी की धरी रह जाती है। वो जब चाहता है वही होता है। मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट से बंधा हुआ हूँ, लेकिन मेरे पास सब्जेक्ट नहीं है तुम्हें फिल्म बनाने के लिए। अब तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होगी। ठीक है के साहब, मैं खुद भी काफी दिनों से तीर्थ स्थल पर जाना चाहती हूँ मन की शांति के लिए। ये रियल की एक्टिंग करते करते मैं बहुत थक चुकी हूँ, काफी डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। अब आपकी फिल्म चाहे जब भी शुरू हो, मुझे दिमागी रूप से तरोताजा होना है। हाँ मीरा, जब मन भारी हो तो अध्यात्म की शरण ही मन को शांति देती है। देखो, तुम जहाँ भी रहो फोन पर मेरे कांटेक्ट में रहना। के की अगली फिल्म तुम्हें ही लेकर बनेगी, कब बनेगी ये नहीं कह सकता। अपना ख्याल रखना। थैंक यू के साहब, बाय, टेक केयर। आरसी, कैसे हो? आओ जग्गू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यों, क्या बात है? क्या बताऊं जग्गू, मेरे घर में टेंशन शुरू हो गई है। हमारी धर्मपत्नी, मतलब तुम्हारी भाभी, हम पर शक करने लगी है। घर पहुंचते ड्रामा शुरू कर देती है। अरे ड्रामा तो मेरे घर में भी चल रहा है। अगर कल ऐन वक्त पे तुम्हारा फोन नहीं आता ना, तो समझो जग्गू का बैंड बज गया था। इसीलिए तुम फोन पे बहकी बहकी बातें कर रहे थे? हाँ। अच्छा, भाभी को क्या शक हुआ है? यार शुरू में मैं पत्नी व्रतापति था। घर गृहस्थी के दुख सुख देखना, रोज मंदिर जाना, भगवान में विश्वास रखना। अब तुम्हारे काम में यहाँ से कभी देर हो ही जाती है। अब बीवी को संडे के संडे पिक्चर नहीं दिखा पाता। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। अब रानी जौहरी को मुझ पे शक हो गया है कि मेरा कहीं चक्कर है। अब तुम बताओ यार, ना मैं तुम जैसा स्मार्ट हूं, ना मेरे पास पैसा है, मुझे कौन घास डालेगा? मगर वो है कि शक करती रहती है। करेक्ट, यही हालत मेरी भी है मेरे घर में। बात बात पर शक करती है मेरी बीवी। यार तेरी बीवी मतलब मेरी भाभी का शक यहाँ गलत कहाँ है?
तू तो लड्डू हो गया ना रूप रानी पर। यहाँ तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है। अब दोस्ती की है तो भुगतना भी पड़ेगा। अरे यार छोड़ ना रूप रानी का चक्कर। तेरा घर भी सुखी, मेरा घर भी सुखी, हो गई ना मौज मस्ती। अरे यार अपन लोगों ने अपना घर थोड़ी बर्बाद करना। नहीं यार, अब मामला सिर्फ मौज मस्ती का नहीं रह गया, गहरा इश्क हो गया मुझे रूप रानी से, और शायद उसे भी। सोते उठते बैठते बस एक ही शक्ल दिखाई देती है, रूप रानी की। अब यहां हूं पर यहां नहीं हूं। कंप्यूटर पर बैठता हूं तो कंप्यूटर पर सिर्फ रूप रानी की तस्वीर नजर आती है। अरे यार तू तो गया काम से, तुम्हें वहां ले जाकर मुझसे गलती हो गई। दिमाग और शरीर की थकान का नुस्खा तलाशना था, मगर तू तो दिल का रोगी हो गया। तू तो गया काम से। हाँ यार, अब तो इश्क में जान देने का मन करता है। क्या अदाएं हैं इसकी, क्या मस्ती, नशीली आंखें, खानदानी तहजीब, क्या गाती है वो। हंसती है तो लगता है कि फूल चढ़ रहे हैं। वाह। और जब तू घर जाता है तो तेरी शामत आ जाती है। अरे यार, 2 पार्टों के बीच पिचकर कोई सुखी रहा है? अरे यार बंद कर ये तमाशा, बंद कर। दोस्ती तोड़ दूंगा, घर छोड़ दूंगा, लेकिन रूप रानी को नहीं छोड़ूंगा। हाँ यार, अब आरसी का इश्क जागा है। दोस्ती निभाएगा या कट्टी? अरे मैं डर गया यार। मैं तो पक्की दोस्ती निभाऊंगा। तूने इश्क किया है ना, कहते हैं इश्क में खुदा की इनायत होती है। जी भर के इश्क कर, इसके लिए मुझे घर पे जूते भी पड़ेंगे ना तो खा लूंगा, मगर तू कट्टी मत करना मेरे दोस्त। तू यारों का यार है। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। माँ, क्या हुआ? रो क्यों रही है? इतनी परेशान क्यों हो आप? मैं सोच रही थी मैंने तुझे यहाँ बुलाकर गलती की। तेरा अपना भी तो घर है, पति है, खामखा तुझे यहाँ बुलाकर अपनी परेशानियों से डिस्टर्ब कर दिए। ऐसा क्यों सोचती हो? शादी के बाद सिर्फ मेरा नाम बदला है, वर्षा से संध्या हो गया, लेकिन मेरा दिल आज भी आपके लिए धड़कता है माँ। मुझे मालूम है, मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन बेटा मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ तुम्हारे पापा की बातों से। देखना, कह रहे थे जो कुछ कर रहे हैं उन लोगों के लिए कर रहे हैं। माँ, पापा कभी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। वो जो भी करते हैं सिर्फ अपने लिए करते हैं। हाँ बेटा, मेरा दिल भी यही कहता है, ये इंसान कभी नहीं बदल सकता। माँ, आप ठीक कह रही हो, पापा कभी नहीं बदल सकते। बेटा देख, तुझसे एक बात कहती हूँ, तू बुरा मत मानना। जितना संदेश और सर्वेक्षणी का इस घर पर हक है ना, तेरा उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन बेटा, तुझे यहाँ रहते हुए बहुत दिन हो गए।
और राकेश भी क्या सोचेगा ना। तेरे पापा के तो इतने रंग हैं कि मेरी तो जवानी ही निकल गई उन सबको देखकर। तू खामखा अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करती है? तू बेटा, तू अपने घर चली जा। ठीक है माँ, ठीक है। अगर आप मुझे इस घर से भगाना चाहती हैं तो मैं यहाँ बोझ नहीं बनूंगी। मेरा घर है, मेरा पति है, क्या फर्क पड़ता है कि वहां पर मेरी माँ नहीं होगी, मेरे छोटे भाई बहन नहीं होंगे। क्या जरूरत थी फौजी दामाद ढूंढने की? पास में शादी की होती तो मैं रोज आ धमकती। टांग दिया मुझे वहां टेंगावली में। बेटा देखना, तेरा तो भाग्य अच्छा है जो तुझे राकेश जैसा पति मिला, वरना मेरी तो शादी हुई थी ना इसी शहर में, इसी मोहल्ले में। तेरे पापा यही तो मिले थे ना मुझे। और देख आज क्या जीवन है मेरा। क्या बात है, आप लोग रो क्यों रहे हो? क्या पापा ने फिर से कुछ कर दिया? नहीं, देखो ना, माँ मुझे घर से भगा रही है। हाँ भगा रही है। शादी के बाद लड़कियां ससुराल में अच्छी लगती है, मायके में नहीं। भगा रही है। तो क्या दीदी आप आज ही चले जाओगे? जाना तो है ही ना, आज नहीं कल। आज मुझे जाना है, कल तुझे जाना होगा। हम बेटियां हैं ना। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। गुड मॉर्निंग। Okay. And there is the appointment. हेलो। हाय प्रेम साहब, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? क्या कहूँ, समझ में नहीं आता। वाई? कहिए ना। और वैसे भी शाम को तो हम मिल ही रहे हैं। हाँ, मगर ऐसा लग रहा है कि शाम बहुत दूर है। एक आप हैं जिनके पास वक्त ही नहीं है, और एक हम हैं कि वक्त काटे नहीं कट रहा। क्या बात कर रही हैं आप? बाय द वे, आप कितने बजे तक घर आ जाएंगे? ठीक 9 बजे, क्योंकि प्रेम समय का बहुत पाबंद है। ओह, 9 बजे? तो आपके इंतजार में भी और वक्त काटना है? आप जैसे स्टारों के पास कहाँ इतना समय होता है कि आपको टाइम पास करने की प्रॉब्लम हो जाए। मैंने तो जैसा पढ़ा है, सुना है कि आप स्टारों के पास तो डेट्स प्रॉब्लम बहुत होती है। आपने ठीक ही सुना है प्रेम जी। हम 2 तरफा जिंदगी जीते हैं। एक प्रोफेशनल लाइफ जहाँ वक्त हो तो भी ये जताना पड़ता है कि वक्त की प्रॉब्लम है, और दूसरी पर्सनल लाइफ जहाँ तन्हाइयाँ होती है, जहाँ खुद को ही वक्त से लड़ना पड़ता है। आज वही दिन है जब उर्वशी ने एक दोस्त बनाया है जो इंसानियत का बादशाह है, सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत की जीती जागती मिसाल है, जिनका वक्त बहुत कीमती है, हमारे वक्त से भी कई ज्यादा कीमती। और इसीलिए सारी शूटिंग और सारा काम छोड़कर उर्वशी उसी दोस्त का इंतजार कर रही है। थैंक्स फॉर दिस ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट। मैं रात को ठीक 9 बजे पहुंच जाऊंगा उर्वशी जी। ओके, गुड बाय। ओके बाय।
वो भूलने वाला इंसान नहीं है वीरू जी। उसने क्या जुबान दी है उसे अच्छी तरह याद है। और खास बात तो ये है कि उसने मेरे साथ फोन पर सिर्फ एक बार बात की है और आज दूसरी बार। मुझे अपना नाम तक नहीं बताना पड़ा उसे। वो तो ठीक है मैडम, लेकिन इतने बड़े कारोबार को संभालना मजाक नहीं होता। आप तो क्या सारी दुनिया जानती है कि मिस्टर प्रेम कितने शार्प माइंडेड किस्म के आदमी हैं। उसे इस बात की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि आप उसे अपने प्रेम जाल में फंसा रही हैं, वरना सारा प्लान जो है वो चौपट हो जाएगा। उसे सोचने का मौका तक नहीं देगी उर्वशी। वो एक बार जाल में आ जाए तो समझिए वो फंस गया वीरू जी। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ